तो आज हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है और इन पॉइंट्स के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है या बहुत रेयरली वीडियो कभी आपको देखने को मिलेगी इन सब चीज के बारे में। ठीक है, आज तक क्या वीडियो देख रहे हो कि नॉक नीज, कैरी एंगल, फ्लैट फुट, पानी में चलवा कर देख लिया, पंजा पाउडर पर रखवा लिया। सिर्फ वही मेडिकल नहीं होता, मेडिकल में और भी बहुत ज्यादा डेंजरस पॉइंट है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। और शायद इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि मेडिकल एक अलग लेवल पे ही होता है। मेडिकल जरूरी नहीं नॉकनीज और कैरी एंगल और फ्लैट फुट और डीएनएस और वेरिकोज वेन्स में ही खत्म हो जा रहा है, उसके अलावा भी मेडिकल में बहुत सारी चीजें, प्राइवेट पार्ट्स में इन सब चीजों के अलावा वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएस शहर प्री मेडिकल सेंटर आगरा में। काफी टाइम से हम वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें एसएससी जीडी में आपका मेडिकल कैसे होता है इन सब की जानकारी के लिए। बट जो जानकारी मैं दे रहा हूं आपको इन वीडियो के माध्यम से मेरे भाइयों, उसमें जरूरी नहीं अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप बाकी के भी मेडिकल्स को जो है वो क्लियर कर पाएंगे। आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो मेनली मैं इसलिए बना रहा हूं कि हम आज उन पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिन पॉइंट्स के बारे में कभी कोई बात करता ही नहीं है, या YouTube पर उन पॉइंट्स के बारे में आज से पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि इस तरीके के भी पॉइंट्स होते हैं और अगर ये वो प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं तो आप परमानेंटली मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज हम जो है मेडिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है आपको बताने वाले हैं। अभी आप इसमें लास्ट तक बनिए रहेगा। हम इस वीडियो में उन पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे जिन पॉइंट्स के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की है, या जिन पॉइंट्स के बारे में बहुत रेयरली कभी बच्चे ने सुना है कि ये पॉइंट्स भी हमारे मेडिकल में होते हैं। और इसी की वजह से, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि नॉर्मली नॉकनीज के बारे में, वेरिकोज वेन के बारे में, डीएनएस के बारे में, या कैरी एंगल, क्यूबिटस वल्गस, बोलेक्स, फ्लैट फुट, इन सब के बारे में सभी कोई बात कर रहे हैं यूट्यूब पर। बट आज जो हम ये वीडियो बनाएंगे, ये हम बनाएंगे आपके लिए उन पॉइंट्स पर जिनके बारे में आपको बताया ही नहीं जा रहा है। देखिए क्या है कि अभी क्या हुआ बच्चों की, मेडिकल एक इतना बड़ा जो है कंटेंट बन चुका है लोगों के लिए कि मेडिकल के नाम पे, मेडिकल के नाम पे आप लोगों को जितना चाहो उतना डरा सकते हैं। ठीक है, बट क्या मेडिकल सिर्फ यही 5-6 पॉइंट है? क्या इसके अलावा और कोई पॉइंट्स नहीं है जिसमें आप मेडिकल अनफिट नहीं हो सकते? तो फिर क्यों जो है लोग उन पॉइंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? क्यों बच्चे को उस पॉइंट के बारे में नहीं एजुकेट कर रहे हैं जिसमें आपको कभी कभी वो पॉइंट मिलते हैं जो कभी रिमेडिकल में नहीं कर सकते? ठीक है, जैसे कि सभी लोग जानते होंगे कलर विजन। ठीक है, अगर आपको कलर विजन है, और कलर विजन एक ऐसा पॉइंट है कि ये जेनेटिक होता है, आनुवंशिक होता है, और इसको आप कभी मेडिसिन के थ्रू ठीक नहीं कर सकते हैं। तो क्या फिर सिर्फ एक सिंगल कलर विजन ही एक ऐसा पॉइंट है? क्या इसके अलावा और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें आपको मेडिकल अनफिट नहीं किया जा सकता? तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं सारे वो पॉइंट्स कवर कर सकूं जिसके बारे में आपको कभी बताया गया ही नहीं है। अगर मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करूंगा। आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, किस तरीके से प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं, किस तरीके से आपको जाना चाहिए। ठीक है, और ये मेनली जो प्राइवेट पार्ट्स वाली वीडियो जो है ये लड़कों के लिए है। ठीक है, फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में हम इसमें बात नहीं करेंगे। एक दो छोटी चीज अगर मुझे लगेगा बता देनी चाहिए तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा। मेरे भाइयों, ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि अगर आपको रीमेडिकल मिल भी गया और रीमेडिकल में आपको अच्छा खासा टाइम भी दे दिया तो भी आप फिट नहीं हो पाओगे। ऐसा नहीं कि आप मेडिकल में गए, ऑन ग्राउंड आपको पॉइंट मिला और रीमेडिकल तक आप उस चीज को क्लियर कर जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनेशन ऑफ इंग्यूनल रीजन एंड जेंटाइल्स, ठीक है, इसके बारे में वहां आपके ये पॉइंट्स कैसे चेक होने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है, द एग्जामिनेशन शुड बी कैरिड आउट इन वेल लाइटेड रूम कंसिडर्ड प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। एक बहुत अच्छे मतलब ऐसा नहीं कि अंधेरे में चेक किए जाएंगे या कुछ में, अच्छे खासे रूम में, लाइट वाले रूम में चेक किए जाएंगे। द कैंडिडेट शुड बी एग्जामिन्ड आफ्टर रिमूविंग अंडरगारमेंट्स। और ये जो प्राइवेट पार्ट्स जो आपके चेक होते हैं, इसमें आपको बिल्कुल सारे अंडरवियर्स वगैरह उतार कर तब चेक किया जाता है। ठीक है, मतलब कि आपके अंडरगारमेंट्स तक जो है वो भी निकलवा दिए जाएंगे। द एग्जामिनेशन फॉर हार्निया एंड वेरिकोसील इज ऑलवेज डन विद द कैंडिडेट स्टैंडिंग पोस्चर। आपका हर्निया का हो गया, वेरिकोसील का हो गया, ऑब्वियसली हाइड्रोसील वगैरह का हो गया, इन सब का जो चेक किया जाता है वो हमेशा स्टैंडिंग पोस्चर में खड़े कर ही किया जाता है। ऐसे नहीं कि आपको लिटाकर बिठाकर देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि सबसे पहले वो प्राइवेट पार्ट्स में आप क्या चेक करेंगे, स्किन डिसीजेस। स्किन डिसीजेस मतलब कि आपको जोक इच है, ठीक है, या आपको रिंग वॉर्म्स है, आपको एक्जिमा है, इस तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है, लाइक एक्जिमा, स्कैबीज, बॉयल्स एंड फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, खुजली की कोई भी शिकायत है बहुत ज्यादा, बॉयल्स मतलब आपको गांठ टाइप की अगर कुछ हो रखी है, कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है,
ठीक है, तो वो पहले वहां पे स्किन डिसीज में चेक किया जाएगा। द डिसीज आर कॉमन इन स्क्रोटल स्किन एंड ग्रोइन। ये जो डिसीज होती है ये मोस्टली कहा आपकी स्क्रोटल अंडकोश की जो स्किन होती है उस पर आपको इन्फेक्शन बहुत, अगर आप प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो जो है ये प्रॉब्लम आपको हो जाती है। और ग्रोइन रीजन जो होता है हमारा वो होता है आपकी क्या बोलते हैं जांघों के बीच में, ठीक है। तो जब अगर आपने अंडरवियर जो है वो वॉश कर कर नहीं पहना है, ज्यादा पसीना आने कारण और हाइजीन ना रखने के कारण, ठीक है, ये जो है ग्रोइंग रीजन जो होता है वो मैं दिखा दूंगा अभी आपको वीडियो में। ग्रोइंग रीजन जो होता है उसमें जो है ये प्रॉब्लम्स जो है होती है में एक्सटेंडेड टू हिप्स, जो कि आपके पीछे तक खुजली की शिकायत जा सकती है, ठीक है, हिप्स तक आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। टू हिप्स ऑल्सो आर टू बी डिस्क्वालिफाइड इफ एक्सटेंसिव। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको, अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बट अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, खुजली की ज्यादा शिकायत हो रही है आपको, दाद वगैरह हो रखे हैं, ठीक है, साइड में आपको खुजली की शिकायत हो रही है, तो इसमें क्लियर लिखा है डिस्क्वालिफाइड आपको किया जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी से दवाइयां लेना स्टार्ट कर दो, स्किन के डॉक्टर से मिलना स्टार्ट कर दो। दवाइयां अभी से स्टार्ट करोगे तभी वो चीज ठीक हो सकती है, ठीक है। अब जिसका 12 तारीख को 13 तारीख को है उसका तो मैं नहीं बोल सकता, बट क्योंकि दिसंबर तक मेडिकल है, तो अगर इस तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करवा लेना आपने, ठीक है। स्कार मार्क, ओल्ड स्कार मार्क मतलब पुराने जो निशान है उसके बारे में जो इसमें बात की जा रही है। ओल्ड स्कार मार्क्स इंडिकेटिंग प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ फॉर हर्निया, हाइड्रोसील एंड अनडिसेंडेंस ectopic testes are to be noted and appropriate decision is to be taken। अगर आपका पहले कभी हर्निया का, हाइड्रोसील का, वेरिकोसील का इस तरीके का कोई ऑपरेशन हुआ है आपको, इसमें ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं एक्टोपिक टेस्टिस, अनडिसेंडेंट टेस्टिस, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको है तो उन्होंने बोला है कि जैसे इसमें क्लियरली लिखा है डिस्क्वालिफाइड, आर टू बी डिस्क्वालिफाइड, आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा, बट इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको डिस्क्वालीफाई वो कर देंगे। इट मींस कि पहले वो चेक करेंगे, अगर उसकी वजह से कोई शिकायत आपको आ रही है या वो ऑपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है या वो स्कार आपको कोई प्रॉब्लम देगा तो उसके बाद वो आपको अनफिट कर सकते हैं, वरना उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है पहले नोटेड एंड एप्रोप्रिएट डिसीजन इज टू बी टेकन। वो पहले उसे एग्जामिन करेंगे, अच्छे से देखेंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो फिट कर देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अनफिट कर देंगे। बट इसमें क्या है कि अगर एक्सपेंसिव ज्यादा है तो अनफिट ही है आप, ठीक है। तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब पीनिस के बाद आते हैं आपके, ठीक है। पीनिस शुड बी एग्जामिन फॉर एनी वार्ड्स, अल्सर, डिस्कलरेशन, डिस्चार्ज और ट्यूमर्स एंड दीज केसेस आर टू बी रिजेक्टेड। देखिए पीनिस का आपका जो है लिंग का जो है जांच की जाएगी और उसमें अगर कोई भी वार्ड्स, अल्सर मतलब कोई गांठ बनी हुई है, स्क्रोटम सिस्ट आपने देखा होगा, ठीक है, पिनले सिस्ट वगैरह, अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको है, ठीक है, डिस्कलरेशन, डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज हो रहा है आपको पानी टाइप का बार बार निकल रहा है, ठीक है, इस तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर हाइपोस्पेडियसिस, एपीस्पेडियसिस, इसके बारे में मैं बता दूंगा। हाइपोस्पेडियसिस में क्या होता है कि आपका जो यूरिनल होल जो होता है, जहां से जब हम टॉयलेट जाते हैं टॉयलेट निकलता है, अगर वो अपनी मिडिल पोजीशन में होकर नीचे की तरफ है तो वो होता है हाइपोस्पेडियसिस, और वो मिडिल में ना होकर ऊपर की तरफ है तो वो जो आपका होता है वो होता है एपीस्पेडियस, ठीक है। तो अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आपका यूरिन का छेद जो है, यूरिनल ओपनिंग जो है वो मिडिल में ना होकर नीचे या ऊपर की तरफ है, तो भी आपको मेडिकल अनफिट किया जा सकता है। ये आप चेक कर सकते हैं और मैं गारंटी दे सकता हूं बहुत कम यूट्यूब चैनल्स पे आपको ये चीज बताई गई होगी, है ना भाई। देखिए बाकी जो मेडिकल यूट्यूब चैनल्स हैं या बाकी आपको जो मेडिकल नॉलेज दे रहे हैं उनसे एसएस चाहर मेडिकल सेंटर क्यों अलग है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकें और अच्छे से बता सकें, जो भी हमारी नॉलेज है प्रॉपर तरीके से हम आप लोगों तक पहुंचा सकें, ये हमारा सबसे मेन रहता है। इसीलिए जो भी बच्चा हमारे पास मेडिकल कराने आता है ये सब चीजें हमें पता है, एक्सपीरियंसड है, तो हम ये सारी चीजें चेक करते हैं और इसीलिए हम YouTube पर आपको बता देते हैं ये सारी चीजें। बाकी और लोग बहुत से हैं जिनको नॉलेज है, हो सकता है वो अपनी नॉलेज शेयर ना करना चाहते हो इसलिए ना बता रहे हो, बट मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है, यूट्यूब पर देख देख कर मेडिकल करना सीख गए हैं, अब उन्हें नॉलेज ही नहीं है तो वो आप तक कहां से पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी अपनी बात है, ठीक है। तो हाइपोस्पेडियसिस जो मैंने आपको बताया कि ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यूरिनल होल होता है हमारा नॉर्मल मिडिल में होता है, ठीक है।
अगर आपको नीचे की तरफ आ रहा है तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है हाइपोस्पिडिसिस है। अगर वहां से थोड़ा नीचे है तो ग्लैनुलर है, ठीक है, कोरोनल है, उससे नीचे फिर पिनले शाफ्ट पर, और एक बिल्कुल नीचे भी होता है आपको। तो ये जो होते हैं हाइपोस्पिडिसिस होते हैं, और ये नीचे की तरफ ना होकर ऊपर की तरफ अगर हो जाएंगे तो वो आपको जो है क्या कहलाएंगे, वो एपिस्पेडिस कहलाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो भी आपको मेडिकल अनफिट किया जा सकता है, ये क्लियर इसमें आगे लिखा है, ठीक है। आपको अगर मेटल स्टेनोसिस है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो यूरिनल छेद होता है, सूजू जहां से निकलती है, पेशाब जहां से आप करते हैं, वो वाला छेद अगर नॉर्मल पोजीशन में ना होकर छोटा है, ठीक है, कभी कभी उसे पिन पॉइंट ओपनिंग भी बोल देते हैं मेडिकल पॉइंट्स में, ठीक है। अगर वो छोटा है, डिवाइडेड है, बिफिड यूरेथल म्यूटस है, ये सब प्रॉब्लम अगर आपको है तो भी ये रिजेक्शन का कारण आपका बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप चेक करवा कर जाइएगा। ये शुड ऑल्सो भी रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। द इंडिविजुअल इज आस्क्ड टू रिट्रैक्ट द प्यूपल स्किन एंड इफ फेल्ड, मतलब कि आपकी जो लिंग की स्किन है उसको ओपन करने के लिए बोला जाएगा, ऊपर की जो स्किन होती है, ठीक है। हमारे जो मुसलमान भाई जो होते हैं सर्कमसिजन के निकाल देते हैं उसे, वही वाली स्किन जो होती है अगर वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो रही है, ठीक है, स्किन एंड इफ फेल्ड सच केस ऑफ फेमोसिस शुड बी रिजेक्टेड। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको है तो उसमें आपको अनफिट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो बात कर रहे हैं हम, ये प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और ये कोई मजाक वाली चीज नहीं है। ये चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते। हमें लगता है सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक, और ये सारी प्रॉब्लम्स वहां जाकर हमारे साथ होने लगती हैं और हम मेडिकल अनफिट हो जाते हैं। और फिर हमें वहां से लगता है कि पता नहीं क्यों अनफिट कर दिया, हमें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, हम तो एकदम फिट हैं। तो भाई ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा इन सब चीजों में। और ये खाली एसएससी जीडी में नहीं, अगर आप आर्मी में भी जा रहे हो, एयरफोर्स में भी जा रहे हो, आप किसी भी फोर्सेस के लिए तैयारी कर रहे हो, पुलिस को छोड़कर या जहां आपके प्राइवेट पार्ट चेक नहीं हो रहे उसमें छोड़कर, तो ये प्रॉब्लम्स जो है आपको मेडिकल अनफिट करा सकती हैं। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हाइपोस्पेडियसिस की अगर आपको प्रॉब्लम है, एपिस्पेडियस की अगर आप हाइपोस्पेडियस की प्रॉब्लम है, एपिस्पेडियस की प्रॉब्लम अगर आपको है, तो भाई इस एज में आने के बाद, मतलब कि एक यंग एज में आने के बाद, अडल्ट एज में आने के बाद, इसका ऑपरेशन के बाद भी इलाज में कि ठीक होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप इसमें फिट हो पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। बट हाँ, अगर फेमोसिस की शिकायत है तो सर्कमसिजन के थ्रू आप इसे ठीक करा सकते हैं। वो स्टेपल के थ्रू भी होता है, नॉर्मल काट कर भी हो सकता है। तो आप इसमें जो है मेडिकल फिट हो जाते हैं, ठीक है, फाइमोसिस के ऑपरेशन के बाद। बट फाइमोसिस का ऑपरेशन होने के बाद भी उसे ठीक होने में टाइम लगता है मेरे भाई, ठीक है। तो उसके बाद जो इन्होंने दे रखा है, वो दे रखा है आपका वेरिकोसील वगैरह के, और उसके ऊपर जो दे रखा है माउथ आफ्टर ऑपरेशन ऑपरेटेड केसेस विल, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्क्रोटम के लिए, अपने अंडकोश के बारे में, ठीक है। अंडकोश में क्या क्या चेक होता है ये चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो लुक इफ बोथ टेस्टिस आर इन स्क्रोटल सैक, अगर आपके अंडकोश में दोनों टेस्टिस प्रेजेंट हैं और नॉर्मल साइज में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। द स्क्रॉटम शुड बी एग्जामिन्ड फॉर हाइड्रोसील वेरिकोसील। हाइड्रोसील का मतलब क्या होता है कि आपके अंडकोश में पानी भर जाना, और वेरिकोसील का मतलब क्या होता है आपके अंडकोश में नसों का गुच्छा दिखना। उसमें भी मैं दिखाऊंगा कि किस कंडीशन में वेरिकोसील में अनफिट क्या आता है। पर हाइड्रोसील में अगर आपके अंडकोश का साइज थोड़ा सा भी बढ़ रहा है, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, तो वो आपको अनफिट कर देते हैं, है ना। इन दोनों ही केसेस में अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और क्लियरली दिख रहा है कि इस बच्चे को अंडकोश में प्रॉब्लम है, तो शायद वो अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे। बट अगर हल्का फुल्का साइज में छोटा या बड़ा दिख रहा है वो, तो वो आपको अल्ट्रासाउंड करेंगे। और अगर वहां पे आपको हाइड्रोसील की शिकायत आती है अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो फिर वो आपको जो है मेडिकल अनफिट कर देते हैं मेरे भाइयों, है ना। तो उसके बाद हाइड्रोसील जो मैंने आपको बताया कि पानी भर जाने को बोलते हैं। कुछ भाई मेरे पास आते बोलते हैं सर हमारा हाइड्रोसील चेक कर लो, उन्हें लगता है कि अंडकोश को हाइड्रोसील बोलते हैं। अंडकोश को जो बोलते हैं वो स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर जो दो अंड प्रेजेंट होते हैं हमारे, उनको टेस्टिस बोला जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो स्क्रोटम को चेक करते हैं, और स्क्रोटम में अगर पानी भरा हुआ है तो उसे हाइड्रोसील बोला जाता है, और नसों का गुच्छा अगर बना हुआ है तो वेरिकोसील उसे बोला जाता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर हाइड्रोसील वेरिकोसील, अबनॉर्मलिटीज ऑफ द टेस्टिस, अगर आपके दोनों अंडकोश में जो अंड मौजूद हैं उनको वो वहां पर चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपको अनडिसेंडेंट टेस्टिस है, अनडिसेंडेंट टेस्टिस का मतलब होता है कि आपके अंडकोश में आपकी जो टेस्टिस है वो एक साइड की, चाहे राइट की चाहे लेफ्ट की, प्रेजेंट ही नहीं है, गायब ही है, बिल्कुल बचपन से थी ही नहीं।
या चोट लगने की वजह से घुल गई या कुछ भी हो गया, अनडिसेंडेंट टेस्टिस का पॉइंट वो होता है, उस केस में आपको मेडिकल जो है अनफिट कर दिया जाता है। एक होता है एक्टोपिक टेस्टिस। एक्टोपिक टेस्टिस में क्या होता है कि आपका अंडकोश आपके स्क्रोटम में मौजूद ना होकर, अंडकोश में मौजूद ना होकर ऊपर की साइड कहीं चढ़ा हुआ है या इधर उधर है, पर वो नीचे दिख ही नहीं रहा है, उसमें सिर्फ एक ही हमें जो है टेस्टिस दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में भी आपको मेडिकल अनफिट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एट्रोफिक टेस्टिस। एट्रोफिक टेस्टिस में क्या होता है कि आपके अंडकोश में जो एक टेस्टिस है उसका साइज तो नॉर्मल है पर दूसरे का साइज छोटा हो गया है, ठीक है, तो एट्रोफिक टेस्टिस, उसमें भी आपको मेडिकल अनफिट वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका हाइपरट्रोफिक टेस्टिस। हाइपरट्रोफिक टेस्टिस में क्या होगा, एक अंडकोश का साइज तो नॉर्मल होगा, दूसरे का साइज बढ़ चुका होगा, ठीक है। तो अनडिसेंडेंस टेस्टिस हो गया, एक्टोपिक टेस्टिस हो गया, एट्रोफिक टेस्टिस हो गया और हाइपरट्रोफिक टेस्टिस हो गया। इस तरीके की अगर प्रॉब्लम कोई हुई आर कंसिडर्ड एज डिस्क्वालिफिकेशन, आपको उस चीज के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेरे भाइयों, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर सबसे पहले आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्राइवेट पार्ट्स को लेकर जो मैं आपको बताऊंगा, और ये सारी चीजें आप घर पे चेक कर सकते हैं। बट आपको हाइड्रोसील है, वेरिकोसील है, या कोई भी टेस्टिस एक्टोपिक है, एट्रोफिक है या हाइपरट्रोफिक है, अल्ट्रासाउंड कराओ पता चल जाएगा आपको, और वैसे भी देखने में पता चल जाता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे एक तरफ का अंडकोश बढ़ा हुआ है, अल्ट्रासाउंड करा लो, तुरंत आपको पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जो सिस्ट वगैरह होती है, एपिडेमिक सिस्ट होती है, वो सब होती है, उनके बढ़ने की वजह से भी छोटे बड़े लगते हैं, तो वहां पे वो अल्ट्रासाउंड करा कर देखते हैं। तो आप अपने अल्ट्रासाउंड कराओ, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आप उसका टाइम रहते इलाज जो है वो करा सकते हैं। अब आते हैं वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील के बारे में देखो इन्होंने क्लियरली क्या बोला हुआ है, ठीक है, कि अगर आपको माइल्ड डिग्री ऑफ वेरिकोसील्स है ऑन द लेफ्ट साइड, कॉम्प्लिकेटेड है और कोई भी सिम्टम्स अगर उसके नहीं है, शुड नॉट बी अ बार टू बी एक्सेप्टेंस। अगर आपको हल्का फुल्का वेरिकोसील की शिकायत है, माइल्ड वेरिकोसील की शिकायत है, या मैं बोलूं अगर ग्रेड 1 वेरिकोसील की शिकायत है, वो आंखों से दिख नहीं रही है, महसूस नहीं हो रही है, कोई सिम्टम्स अपने नहीं दिखा रही है, तो उसमें आपको मेडिकल फिट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। Moderate to severe degree of varicocele on the left side, even without any testicular atrophy, will be rejected. बट अगर आपको ग्रेड 2 या ग्रेड 3 वेरिकोसील है, वो आपको कोई प्रॉब्लम दे रही है नहीं दे रही है, ये क्लियर इसमें लिखा हुआ है। मॉडरेट टू सीवियर डिग्री ऑफ वेरिकोसील ऑन द लेफ्ट साइड इवन विदाउट एनी टेस्टिकुलर एट्रोफी, कोई भी टेस्टिस में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा भाई, है ना। चाहे उसमें आपके टेस्टिस का साइज छोटा हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो, इट विल बी रिजेक्टेड, आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। राइट साइडेड वेरिकोसील ऑफ एनी डिग्री विल बी डिक्लेयर्ड अनफिट। ये तो हो गया लेफ्ट साइड के लिए। राइट साइड में चाहे ग्रेड 1 हो, चाहे ग्रेड 2 हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है। ये सबसे पहले मैं एसएस चाहर मेडिकल सेंटर के यूट्यूब चैनल पर ये चीज बच्चों को बता रहा हूं, इससे पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। लेफ्ट साइड में अगर ग्रेड 1 है, हल्का फुल्का है और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो दिख नहीं रहा है, तो आपको मेडिकल फिट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2, मॉडरेट और सीवियर डिग्री ऑफ वेरिकोसील है ऑन द लेफ्ट साइड, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब कि सिर्फ लेफ्ट साइड में आपका ग्रेड 1 वेरिकोसील तक चलता है। राइट साइड में अगर आपको ग्रेड 1 भी निकल आया, तो आपको तुरंत मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने दे रखा है, ग्रेड 2 इज मॉडरेट, ग्रेड 3 इज सीवियर इजीली विजिबल, ठीक है। ग्रेड 2 में मॉडरेट पल्पेबल एट रेस्ट विदाउट, है ना, बट इनविजिबल। ग्रेड 2 में क्या होता है कि शायद दिख ही ना रही हो आपको नॉर्मल देखने में पता ही ना चल रहा हो कि आपको वेरिकोसील की दिखाई दे, अंडकोशों में आपको नसों का गुच्छा है, तो ये जो है आपको नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, जब आप टच करके देखेंगे, या जिसको एक्सपीरियंस होगा वो देखकर बता देगा आपको। और अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो आप मेडिकल अनफिट हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में भी बात करो मेडिकल के लिए, कि बच्चा इन सब चीजों में भी अनफिट हो जाता है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको नहीं पता चल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कंफ्यूजन में हैं कि है या नहीं, अल्ट्रासाउंड करा लो, ठीक है मेरे भाइयों, अल्ट्रासाउंड करा लो, पता चल जाएगा आपको। इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना इनका इलाज कर लें। अगर कोई यूरोलॉजिस्ट है, ठीक है, यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो स्पेशली इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए होता है, ठीक है। तो अगर कोई यूरोलॉजिस्ट आपके पास आसपास है, उसे जाकर दिखा लीजिए, वो आपको इसका इलाज बता देगा। अभी जिसके पास टाइम नहीं है ठीक कराने के लिए, वो दवाइयां अपने स्टार्ट कर दे, सपोर्टर पहनना स्टार्ट करे, लंगोट बांधना स्टार्ट करे,
तो आपका जो है ये ठीक हो सकता है। बाकी मोस्टली अगर किसी को मॉडरेट और सीवियर है, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है, तो भाई उसके लिए तो सिर्फ ऑपरेशन ही होता है, आपके पास अब टाइम नहीं होगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मल बिना टाँके वाला भी ऑपरेशन कराएंगे तो 25 दिन तो कम से कम चाहिए आपको ठीक होने के लिए। बट दवाई वगैरह से और किसी चीज से अगर कंट्रोल किया जा सकता है तो वो हो सकता है। आप जाइए, जाकर दिखाइए यूरोलॉजिस्ट को अपने आसपास, और कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका सॉल्यूशन करवाना स्टार्ट कीजिए अभी से, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बर्फ की सिकाई की वजह से भी कभी कभी दब जाता है, तो वो बर्फ की सिकाई से दब जाएगा या ज्यादा बढ़ेगा, ये पहले यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ या हमारे पास आकर आप एक बार दिखा लो, हम आपको क्लियर बता देंगे। अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करा कर लाएं, अगर इस तरीके की कोई शिकायत है और आप आकर हमसे मिलना चाहते हैं तो हम सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो आप अल्ट्रासाउंड अपनी मर्जी से भी कहीं करा कर आ सकते हैं, या हमारे पास कराना चाहें तो हमारे पास भी जो है आप करा सकते हैं, ठीक है। वेरिकोसील इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अंडकोश में नसों का गुच्छा जो है दिखाई देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एक्सटर्नल हेमरोइड और पाइल्स के बारे में बता देंगे। बट मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए, आपने पॉइंट्स के नाम नहीं सुने होंगे जिनके, जैसे फिशर हो गया, फित्सुला हो गया, ये एक्सटर्नल हेमरोइड साइन है। एक बहुत पाइलोनिडल साइनस, ठीक है, ये जनरली देखने को लिए मिल जाता है। और आपके जो कॉक्सियल एंड जो होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी का जहां पे होता है उसके आसपास ये आपको देखने को मिलता है पाइलोनिडल साइनस। इसमें भी आपको जो है अनफिट कर दिया जाता है। द कैंडिडेट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू टर्न हिज बैक, स्टूप डाउन एंड सेपरेट द बटक विद हिज हैंड। क्या किया जाएगा, आप वैसे भी आपके अंडरवियर वगैरह होंगे नहीं, ठीक है, आपको नीचे झुकने के लिए बोला जाएगा कि, और हिप्स हैं उनको बोला जाएगा कि आप उन्हें दोनों हाथों से खोल कर दिखाइए, ठीक है। जब आप खोल कर दिखाएंगे अपने बटक को तो क्या एग्जामिन वहां पे करेंगे, कोई एनल वार्ड्स, कोई मस्सा वगैरह या तो आपको नहीं है, ठीक है। फित्सुला के लिए चेक करेंगे वो आपका, पाइलोनिडल साइनस चेक करेंगे, प्रोलेप्स रेक्टम जो है वो चेक करेंगे, फिशर जो है चेक करेंगे, और एक्सटर्नल पाइल्स जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आपको खोलकर बोला जाएगा और खांसने के लिए बोला जाएगा, द कैंडिडेट शुड बी आस्क्ड टू स्ट्रेन एज टू डिफेक्टेड सो दैट फिशर इन एनो, इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल और प्रोलेप्स, ये सब आपकी वहां पे चेक की जाएंगी। तो ऑफ रेक्टम बिकम मोर एविडेंट इफ कैंडिडेट गिव्स अ हिस्ट्री ऑफ एसटीडी, शोज क्लिनिकल साइंस ऑफ ओल्ड हील्ड एसटीडी, ही शुड बी रिजेक्टेड। अगर आपको फिशर की शिकायत है, आपको फित्सुला की शिकायत है, आपको एक्सटर्नल पाइल्स दिखाई देता है, इंटरनल पाइल्स दिखाई देता है, ठीक है, और कोई मस्सा वगैरह अगर दिखाई देता है, कोई टैग उनको दिखाई देता है, या पाइलोनिडल साइनस की शिकायत अगर होती है तो आप मेडिकल अनफिट हो जाते हो, ठीक है। इन सब के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मैंने बता दी। अगर आपको कोई एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस थी, कभी कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम रही होगी, तो उसमें भी आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। फिशर हो गया, फिट्सुला हो गया, जैसे लैट्रिन के रास्ते पर कट लग जाना, दूसरा एक और छेद दूसरी जगह से जहां से पस का रिसाव होना या वो होना, ठीक है। एक्सटर्नल हेमरोइड अगर वो ब्लीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लैट्रिन के रास्ते पर मस्सा दिखाई दे रहा है, वो सब इस तरीके की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये सारी चीजें अपनी जो है चेक करवा लीजिएगा अपना, ठीक है। ये तो जनरल सर्जन भी आपको चेक करके दे देगा। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको एनल टैग निकलता है या वो टैग लेजर के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ टैग है और लेजर के थ्रू अगर रिमूव कर दिया गया तो 15 दिन में मैक्स टू मैक्स वो ठीक हो जाता है। अगर आपके पास 15 दिन का टाइम है तो आप उसे ठीक करा लीजिएगा, ठीक है। सेम मैं जो बता रहा था कि अगर पाइलोनिडल साइनस है, दूसरा छेद है ऊपर की तरफ है, रीढ़ की हड्डी के एंड पर अगर वो छेद है तो उसे भी 20 दिन में कवर किया जा सकता है। हो ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट किया जा सकता है अगर छोटा मोटा है। तो इन सब चीजों को आप अपना दिखवा लीजिएगा। प्राइवेट पार्ट्स में इन सब चीजों के अलावा वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो पूरी, चाहे खुजली की शिकायत है आपको, हाइड्रोसील की शिकायत है आपको, फाइमोसिस, सूसू का छेद नहीं खुल रहा है, बड़ा टेस्टिस है ही नहीं, इधर उधर है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हुई तो आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे, है ना मेरे भाई। तो सिर्फ आप आज तक क्या वीडियो देख रहे हो कि नॉक नीज, कैरी एंगल, फ्लैट फुट, पानी में चलवा कर देख लिया, पंजा पाउडर पर रखवा लिया, सिर्फ वही मेडिकल नहीं होता। मेडिकल में और भी बहुत ज्यादा डेंजरस पॉइंट है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। और शायद इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि मेडिकल एक अलग लेवल पे ही होता है। मेडिकल जरूरी नहीं नॉकनीज और कैरी एंगल और फ्लैट फुट और डीएनएस और वेरिकोस वेन्स में ही खत्म हो जा रहा है, उसके अलावा भी मेडिकल में बहुत सारी चीजें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे और भी ज्यादा खतरनाक पॉइंट्स के बारे में। जल्दी ही आपके पास नेक्स्ट वीडियो पहुंचेगी मेरे भाइयों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें बच्चों।
और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद मेरे भाई।